नमस्कार दोस्तों। आज मैं लेकर आया हूँ एक ऐसा डिवाइस जो हर घर के अंदर होना चाहिए और ये डिवाइस आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को 10 से 12 साल बढ़ा सकता है। जब भी हम कोई डिवाइस लेकर आते हैं तो उसका कोई ना कोई पर्पज़ होता है। जैसे हम टीवी लेकर आते हैं उसको एंटरटेनमेंट इन्फॉर्मेशन के लिए यूज़ करते हैं, फ्रिज लेकर आए उसको फूड स्टोरेज के लिए यूज़ करते हैं, वॉशिंग मशीन लेकर आए उसको कपड़े धोने के लिए यूज़ करते हैं। ऐसे ही अगर आप ये डिवाइस अपने घर पर लेकर आते हैं तो आप अपनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को 10 साल तक बढ़ा सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। तो पूरी एंड तक वीडियो को देखते रहिए। क्या ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है? जी हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है। उससे पहले मैं आपका ध्यान एक चीज़ की तरफ लेकर जाता हूँ कि जिससे हमारी एज कम हो रही है, उसका रीज़न क्या है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम क्यों हो रही है। ये रिपोर्ट आई थी अभी 9 और 10 सितंबर के अराउंड। इसके अंदर बताया था कि दिल्ली के अंदर जो लोग रह रहे हैं उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 12 साल से कम हो रही है। यानी कोई पर्सन अगर एवरेज जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी 70 ईयर्स थी, अब वो 58 ईयर्स हो गई है। उसका मेन रीज़न है एयर पोल्यूशन। और इस पूरी रिपोर्ट के अंदर देखिए क्या बताया उन्होंने। एयर पोल्यूशन शॉर्टस द लाइफ ऑफ द रेजिडेंट्स ऑफ दिल्ली बाय अराउंड 11.9 ईयर्स, यानी लगभग 12 साल उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो रही है। और एंड में बताया कि एवरेज इंडिया रेजिडेंट इज सेट टू लूज 5.3 ईयर्स ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी इफ द WHO गाइडलाइन इज नॉट मेट। यानी ऑल ओवर इंडिया के अंदर हर आदमी की उम्र लगभग 5-5.5 साल कम होने वाली है अगर इसको WHO की गाइडलाइन को पूरी तरीके से फॉलो नहीं किया गया। ये आज का डेटा है। अगर यही डेटा हम 5-6 साल बाद दोबारा देखेंगे तो इसके अंदर हो सकता है सभी इंडियंस की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 10 से 12 साल की कम हो सकती है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है वो मैं आपके साथ आज शेयर करने आया हूँ। एक और रिपोर्ट दिखाता हूँ। लैंसेट स्टडी की रिपोर्ट आई थी 2019 के अंदर। पॉल्यूशन से 2.3 मिलियन इंडियंस की डेथ हुई है। यानी लगभग 23-24 लाख लोग पॉल्यूशन की वजह से हमारे इंडिया के अंदर, जिसके अंदर मेन जो रीज़न था लगभग 16 से 17 लाख लोग एयर पोल्यूशन की वजह से मरे थे और 5 लाख लोग हैं वो वाटर पोल्यूशन की वजह से मिले थे। और इंडिया पोल्यूशन की वजह से होने वाली डेथ के अंदर 90% जो लोग डेथ हुए हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर, उसमें से 90% लोग हैं वो इंडिया के थे। और फर्स्ट रैंकिंग इसके अंदर इंडिया की आती है। ठीक है, तो आप देखो एयर पोल्यूशन कितना सीरियस है, जिसके ऊपर ज़्यादा ना तो मीडिया के अंदर कोई कवरेज आती है ना लोग इसके बारे में अवेयर हैं। तो बहुत ही सीरियस मैटर है जिससे लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमारी बहुत कम होती जा रही है। अब हमें देखना है कि एयर क्वालिटी हम अब कैसे चेक करें कि हमारे अराउंड जो एरिया है उसका पोल्यूशन कैसा, हमारे घर का, रूम का, ऑफिस का, वहाँ की हवा सही है नहीं है, WHO की गाइडलाइन को मीट करती है नहीं करती है। तो उसके लिए आप सबसे पहले क्या चेक करते हैं, गूगल के ऊपर AQI डालते हैं, अपनी सिटी की लोकेशन डालते हैं। बट वो डेटा एग्जैक्ट नहीं होता। वो गूगल एक स्पेसिफिक कोई पॉइंट होते हैं जहाँ पे वो डेटा रिकॉर्ड करके उसको अपलोड करता है। लेकिन अगर आपको प्रॉपर जो मेजरमेंट चाहिए तो एयर क्वालिटी मॉनिटर ही आपको दे सकता है। एयर क्वालिटी मॉनिटर लगभग 4 से 5 हज़ार रुपये से आने स्टार्ट हो जाते हैं और 18-20 हज़ार रुपये तक आते हैं। लेकिन ये वो डिवाइस नहीं है जिसके बारे में मैं आपको बताने आया हूँ। हमें क्या करना है, एयर क्वालिटी मॉनिटर तो करनी है लेकिन उसको सही भी करना है। उसको प्योर कैसे करें उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। उसको प्योर करने का क्या तरीका है, एयर प्योरीफायर। जी हाँ, इस डिवाइस की मदद से ऐसा हम कर सकते हैं, हवा को साफ कर सकते हैं। क्या होता है एयर प्योरीफायर और कैसे हमारी मदद कर सकता है इसके बारे में जानेंगे। लगभग 11,000 लीटर डेली हम एयर को इनहेल करते हैं। आप सोचिए हम दिन में 2 से 3 लीटर पानी पीते हैं। उसके लिए सबने अपने घरों में RO और जहाँ भी हम ऑफिस में वर्क करते हैं वहाँ पे फिल्टर यूज़ करते हैं सभी, ठीक है। लेकिन सोचो 11,000 लीटर हवा को हम इनहेल कर रहे हैं डेली। उसके लिए हमने कोई भी इक्विपमेंट नहीं खरीद के रखा। तो कितनी सीरियस प्रॉब्लम ये हो सकती है, ठीक है। बच्चा जब भी पैदा होता है तो सबसे पहली चीज़ क्या करता है, वो नेचुरल एयर को इनहेल करता है। और सोचो अगर वही एयर पॉल्यूटेड होगी तो उसकी इम्यूनिटी कितनी वीक हो सकती है उस चीज़ से, ठीक है। अब एयर हम ज़्यादातर क्या सोचते हैं कि बाहर की हवा ज़्यादा ख़राब होती है, घर की साफ होती है ना, इंडोर रहते हैं हम। लेकिन एक्चुअल में क्या है, प्रॉपर सर्कुलेशन और वेंटिलेशन ना होने की वजह से घर के अंदर जो एयर होती है वो भी ज़्यादा पॉल्यूटेड होती है और वो थिक हो जाती है, ठीक है। उसके अंदर बैक्टीरिया वायरस की ग्रोथ बढ़ जाती है। तो एयर प्योरीफायर क्या करता है, इस एयर के अंदर जो टॉक्सिक नोड है उसको कम कर देता है और एयर क्वालिटी को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम है जो वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और रेस्पिरेटरी अगर प्रॉब्लम्स होते हैं किसी को, उसके अंदर भी बहुत मदद करता है एयर प्योरीफायर, ठीक है। इट इज इंपॉर्टेंट टू रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ इम्प्योरिटीज एंटरिंग आवर airway. The right air purifier provides clean air for 8 to 10 hours while we sleeping or resting at the night. यानी सबसे प्रॉपर इसका यूज कब हो सकता है, या तो आप ऑफिस वर्क करते हो, ठीक है, वहीं बैठ के आपका काम अपने ऑफिस में यूज कर सकते हो। लेकिन सबसे बेस्ट यूज है आप इसको अपने घर में अपने बेडरूम में यूज करो
रात को जब भी सोते हो 8 घंटे का टाइमर ऑन करके इसको लगा दो, रात को सबसे बेस्ट इफेक्ट आता है। क्योंकि देखो हम जब भी सोते हैं तो हमारी पूरी बॉडी हील करती है, पूरी बॉडी के सेल्स रिपेयर होते हैं, लेकिन जो हमारी एयर है वो इम्प्योर है, तो हमारे लंग्स क्या है उस टाइम भी वर्क करते रहते हैं, उनको कभी भी रेस्ट नहीं मिलता। उसी की वजह से हमारी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो कम होती जा रही है। तो उन लंग्स को रेस्ट दिलाने के लिए एयर प्योरीफायर हमारी मदद करता है, जिससे हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है, ओवरऑल हेल्थ भी इंप्रूव होती है। और आप एक चीज़ देखते हो कि जब भी सीजन चेंज होता है तो बहुत सारे लोगों को कफ एंड कोल्ड हो जाता है, तो वो डॉक्टर के पास जाते हैं, वो बोलते हैं भाई सीजनल चेंज की वजह से आपको हुआ है। तो वो चीज़ भी क्या है, हमारे जो लंग्स है ना उनको रेस्ट ही नहीं मिल पा रहा, उसकी वजह से वो सारी प्रॉब्लम्स कोज होती हैं। और अगर आप इसको रेगुलर यूज़ करोगे तो आपकी ओवरऑल हेल्थ भी इंप्रूव होगी, और जो सीजनल चेंजेस हो रहे हैं उसकी वजह से भी आपकी इम्यूनिटी जो वीक होती है वो भी स्ट्रांग होगी। ठीक है, अब ये काम कैसे करता है ये देखना। इसके अंदर 3 तरीके के फिल्टर होते हैं। सबसे पहला आप देखो, फर्स्ट जो है प्री फिल्टर है, ये वॉशेबल है, आप इसको वॉश कर सकते हो। ये 10 माइक्रोन साइज के पार्टिकल्स को अपने अंदर ही कैप्चर कर लेता है। ये बाहर सबसे ज़्यादा आउटर मोस्ट साइड पे होता है, प्लास्टिक के अंदर एक जाली लगी होती है, वो इस तरीके से काम करती है। सेकंड जो इसके अंदर फिल्टर है वो डिओड्राइजिंग फिल्टर है, यानी कोई भी रूम के अंदर स्मेल है आपकी या ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है उस स्मेल को भी ये कैप्चर कर लेता है, बिल्कुल क्लीन प्योरीफाइड आपको एयर मिलेगी। आप 1 घंटे इसको एयर प्योरीफायर को ऑन करके छोड़ दो, 1 घंटे बाद अगर आपने पहले डीओ वगैरह या कुछ भी यूज़ किया है ना रूम के अंदर, 1 घंटे बाद आपको किसी भी टाइप की कोई भी स्मेल नहीं मिलेगी रूम के अंदर। उसके बाद जो सबसे मेन है, थर्ड जो फिल्टर है S14 ग्रेड हाई एफिशिएंसी हेपा फिल्टर। अब ये क्या करता है, जो PM2.5 है सबसे ज़्यादा डेंजरस है जो अपने लंग्स के लिए, उन पार्टिकल्स को भी कैप्चर कर लेता है, यानी 0.3 माइक्रोन साइज के पार्टिकल्स को भी कैप्चर कर सकता है। तो जितने एयर के अंदर हमारे जो पार्टिकल्स हैं 99.97% पार्टिकल्स को कैप्चर कर लेता है अपने अंदर और प्योरीफाइड एयर को दिखाता है। अब मैं दिखाऊंगा मेरे रूम के अंदर मैंने कुछ डेटा लिए थे तो किस तरीके से वहाँ काम करता है। जब आप इसके अंदर देखो, इनिशियल जो लेवल था PM2.5 का लेवल है 167 और एयर क्वालिटी 336 है। एक्चुअल में होना कितना चाहिए, जो हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स है ये 40-50 के अराउंड होना चाहिए लगभग। ठीक है, और जो PM2.5 का लेवल है वो 30 से कम होना चाहिए, उसको हम बोलते हैं कि भाई हाँ ये हवा प्योर है। ठीक है, अब जैसे ही मैं एयर प्योरीफायर को ऑन करता हूँ, ठीक है, मैंने इसको टाइम लैप्स में रिकॉर्ड किया है ताकि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो और प्रॉपर आपको रीडिंग भी दिखे। तो जैसे ही देखो, आप स्टार्टिंग में PM2.5 का लेवल 167 था और विद इन 2 मिनट्स इसने 130 के डाउन कर दिया, इसको 130 से भी नीचे ले आया। और एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो भी 336 से अभी देखो 300 के अराउंड आ गया है 2 से 3 मिनट के अंदर। तो टोटल अभी इसको देखता हूँ मैं और आगे फॉरवर्ड कर देता हूँ, 13-14 मिनट हो चुकी हैं लगभग। 14 मिनट में आप देखो एयर क्वालिटी इंडेक्स है लगभग 65 के अराउंड आ गए हैं, और जो PM2.5 का लेवल है वो 37-38 के अराउंड अभी चल रहा है। ठीक है, लास्ट में जो रिजल्ट आता है 30 मिनट इसको यूज़ करने के बाद PM2.5 का लेवल 12 आ चुका है, जो कि बहुत ही प्योर एयर का इंडिकेशन है। और एयर क्वालिटी इंडेक्स 20 के अराउंड आ चुका है। ठीक है, यानी ये बिल्कुल प्योर हवा है और ये 30 मिनट के अंदर प्योरीफाई करके दे देता है आपको। ठीक है, उसके बाद अभी आपके दिमाग में कोई बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे कि बिजली कितनी खाता होगा, कितना महंगा होगा, इसकी मेंटेनेंस भी बहुत करनी पड़ती होगी। ठीक है, उसके बारे में कुछ नॉर्मल क्वेश्चंस हैं, उनके मैं आंसर करूंगा अभी। कि सबसे पहले तो कितने बड़े रूम के अंदर इसको हम यूज़ कर सकते हैं, लगभग 250 से 280 स्क्वायर फीट के अंदर अगर आपका रूम साइज है उसके अंदर आप इसको इजीली यूज़ कर सकते हो। देखो, उससे अगर बड़ा है तो भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन जितना छोटा एरिया होगा उसको उतना जल्दी प्योरीफाई करेगा, जितना बड़ा एरिया होगा उसको प्योरीफाई करने में उतना ज़्यादा टाइम लगाए। ओपन और क्लोज रूम, देखो सबसे बेस्ट अगर आपको इसका रिजल्ट चाहिए तो क्लोज रूम के अंदर इसका रिजल्ट आएगा। लेकिन अगर आपका रूम ऐसा है जैसे आप ऑफिस में वर्क करते हो, बार बार गेट खुल रहा है, ठीक है, उस रूम में भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, लेकिन आपने इसको कॉर्नर में रखना है जहाँ क्लोज्ड एरिया होगा। ठीक है, उस कॉर्नर में आप इसको रखिए जो कि गेट से अपोजिट हो अगर कॉर्नर, तो बेस्ट रिजल्ट आपको वहाँ पे मिलेगा। इसका जो मैश आती है इसकी, उस मैश को आपने रूम की तरफ रखना है जैसे मैंने अभी दिखाया था। ठीक है, वीडियो। उसके बाद एसी रूम में अगर क्या आप इसको यूज़ कर सकते हो, देखो एसी रूम के अंदर तो मस्ट है एयर प्योरीफायर यूज़ होना, क्योंकि एसी रूम के अंदर क्या है, जो एयर अंदर होती है ना रूम के, वही बार बार सर्कुलेट होती रहती है, तो उसके अंदर जो बैक्टीरियल लोड है, वायरस का लोड है ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उसको कम करने के लिए ये तो मस्ट है एसी रूम के अंदर, बहुत ज़रूरी इसको यूज़ करना। फिर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि एयर ये इलेक्ट्रिसिटी कितनी यूज़ करता है। तो अगर आप इसको डेली 6 से 8 से 10 घंटे अगर आप इसको यूज़ करते हो तो पूरे महीने में 6 से 10 यूनिट आपके बिल के अंदर ऐड करेगा। तो आप सोच के देखो 40-50 रुपये के अंदर पूरे महीने की,
ठीक है, आपको अगर प्योर हवा मिलने लग जाए एटलीस्ट रात के टाइम, तो आपकी हेल्थ कितनी इंप्रूव हो सकती है और कोई भी एक्स्ट्रा खर्चा भी नहीं आएगा उसका। ठीक है, ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जब आप लोग सोचेंगे कि यार हमें तो साफ हवा की आदत पड़ जाएगी, हम तो बाहर जाते ही बीमार हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप सोचो, आप घर पे खाना खाते हो, ठीक है, सब अपने घर पे बढ़िया खाना खाते हैं, कभी आपको बाहर मजबूरी में खाना खाना पड़ जाए तो क्या आप बीमार हो जाते हो? नहीं होता। हम घर पे साफ पानी पीते हैं लेकिन बाहर में उतना साफ पानी नहीं मिलता, तो क्या हम बीमार हो जाते हैं? ऐसा नहीं होता। ठीक है, अब सारा जो एनवायरनमेंट है घर का वो बिल्कुल साफ होता है। ठीक है, 12 से 13 घंटे 14 घंटे इंसान घर पे रहता है और 6 से 8 घंटे अपने काम करने के लिए बाहर जाता है, तो क्या वो बीमार हो जाता है बाहर जाते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो सेम एयर प्योरीफायर के साथ है, आप 8 से 10 घंटे इसको यूज करोगे, वो यूज किस लिए करना है आपने? देखो, वो आपकी जो हीलिंग हो रही है बॉडी की, उसमें हेल्प करने के लिए, आपके लंग्स को रेस्ट मिल जाए उसके लिए आपने यूज करना है। तो इसकी कभी भी एडिक्शन नहीं होगी। जो बॉडी की टॉक्सिसिटी है वो कम हो जाएगी, इससे वायरल लोड है वो कम हो जाएगा, तो ये आपकी इम्यूनिटी और ओवरऑल हेल्थ है ना, उसको इंप्रूव करने में हेल्प करेगा। और इसकी आदत कभी नहीं होगी आपकी, बल्कि जो आप बाहर जाओगे ना जब, तो आपको जो बैक्टीरिया वायरसेस का जो लोड होगा ना, उससे लड़ने में भी आपकी हेल्प होगी इससे। ठीक है, अब आप इसको कैसे परचेज कर सकते हो? आप डायरेक्ट मेरे को इंस्टाग्राम व्हाट्सएप पे मैसेज करो, या आप मेरे को मेल भी कर सकते हो। इसका जो प्राइस है, MRP बता रहा हूँ मैं, 21,500 रुपये है। इसके अलावा कुछ ऑफर्स भी आते हैं, वो भी आपको मिलेंगे। स्पेशल ऑफर ये है कि सबसे पहले जो 10 ऑर्डर आएंगे सबको एक्स्ट्रा 1,000 रुपये का ऑफ मिलेगा। ये ऑफ MRP पे नहीं है, जो MRP के बाद भी ऑफर लगेगा उसके बाद एक्स्ट्रा 1,000 रुपये का ऑफर आएगा। तो बिल्कुल भी देरी मत कीजिए। इसके अलावा अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सभी रिलेटिव्स के साथ, ताकि उनको भी एक नए डिवाइस के बारे में नॉलेज मिले, जो कि हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये ऐसा डिवाइस है जो हर घर में होना चाहिए। बहुत सारी रिपोर्ट आपने पढ़ी है एयर पोल्यूशन के ऊपर, लेकिन अगर आपको अपनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को बढ़ाना है, आपको हेल्दी लाइफ स्टाइल चाहिए, ठीक है, तो आप इस डिवाइस को ज़रूर परचेज़ करें। थैंक यू।